लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। अगर आप दिल्ली कभी घूमने आए होंगे तो बिना कुतुब मीनार को घूमे शायद ही वापस गए होंगे। 72.5 मीटर से भी ज्यादा ऊंची ये मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मीनार पर कमल के फूल और घंटी की डिजाइन क्यों है और इसमें 27 खिड़कियां क्यों बनी हुई हैं? और सबसे बड़ा सच ये है कि इस मीनार को कुतुब मीनार तो बाद में कहा जाने लगा, ये इसका असली नाम भी नहीं था। आप में से कुछ लोगों ने इनमें से कुछ बातें तो सुनी होंगी और यह भी सुना होगा कि असल में ये एक विष्णु स्तंभ है। तो भाई लोग, जितनी कुतुब मीनार की ऊंचाई है उससे कहीं ज्यादा बड़ी उस कुतुब मीनार को लेकर कंट्रोवर्सीज हैं। ताजमहल की तरह कुतुब मीनार को आज भी सवालों के घेरे में रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जड़ से नहीं बनवाया, बल्कि पहले ये एक विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ हुआ करता था। असल में ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी जहां से चांद और सितारों की काउंटिंग या गणना की जाती थी। और इनफैक्ट ये तो सच है कि कुतुब मीनार को इसका नाम किसी मुस्लिम रूलर या ट्रैवलर ने नहीं दिया था। तो फिर इसका असली नाम क्या था और कुतुब मीनार नाम किसने दिया? आज मैं आपको इस वीडियो में कुतुब मीनार के पूरे इतिहास से तो रूबरू कराऊंगा ही, साथ ही साथ विष्णु स्तंभ या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की पूरी कहानी है, इन सब से भी सारी थ्योरीज मैं आपको बताऊंगा। क्या कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार है या ये भारत के प्राचीन विज्ञान का एक खोया हुआ चैप्टर है जिसे इतिहास की परतों में दबा दिया गया? तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की कहानी 1199 से शुरू नहीं होती जब इसकी नींव रखी गई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई उससे करीब 7 साल पहले, यानी 1192 में। इस साल मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद दिल्ली पर इनका कंट्रोल हो गया। हालांकि मोहम्मद गोरी की जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी मिली। कुतुबुद्दीन गोरी का गुलाम और सबसे भरोसेमंद जनरल था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया गया। ऐबक ने एक ऐसी इमारत बनाने की सोची जो मीलों दूर से दिखाई दे, जो दुश्मन के दिलों में एक साइकोलॉजिकल डर पैदा करे और अपने दिलों में, अपने लोगों के दिलों में एक दीन का गर्व पैदा करे। यह मीनार इंजीनियरिंग के किसी अजूबे से कम नहीं है। इसका स्ट्रक्चर टेपरिंग है। टेपरिंग यानी नीचे से थोड़ी और ऊपर से और सकरी। बेस पर इसका डायमीटर 14.3 मीटर है, जो चोटी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2.7 मीटर रह जाता है। यह डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, बल्कि दिल्ली जैसे सिस्मिक जोन जहां पर बहुत सारे भूकंप आते हैं, वहां पर बिल्डिंग को बचाए रखने के लिए भी जरूरी था। इस कोनिकल शेप के चलते इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, जो इसे झुकने या गिरने से रोक देता है। मीनार के अंदर 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं। इसके पत्थरों के बीच का मजबूत जुड़ाव इसे सदियों से भूकंप के बावजूद खड़ा रखे हुए है। मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने पूरी की थी, लेकिन साल 1210 में चौगान या पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इस काम को इल्तुतमिश ने कराया और इसमें 3 और मंजिलें जुड़वाई। यह फर्क भी आपको साफ दिख जाएगा अगर आप कुतुब मीनार देखेंगे तो। ऐबक के समय की जो नक्काशी है उसमें इंडियन आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, यानी फूल पत्तियों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा। जबकि इल्तुतमिश तक आते आते शुद्ध अरबी या ज्योमेट्रिकल या कैलीग्राफी जो है उसका प्रभाव बढ़ गया। फिर साल 1369 में एक बहुत भयानक बारिश हुई और इस बारिश में बिजली गिरी। मीनार की सबसे ऊपरी जो मंजिल थी वो पूरी तरह तबाह हो गई। तब तुगलक डायनेस्टी जो है वो सत्ता में थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई।
न केवल मरम्मत करवाई बल्कि सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर के मेल से 5वीं मंजिल भी जोड़ी। इस तरह इस मीनार को किसी एक सुल्तान ने नहीं बनवाया, बल्कि ये करीब करीब 100-200 सालों तक बनती रही और बदलती रही। इसके स्ट्रक्चर्स में भी चेंज आता रहा। इन बातों को लंबे समय तक हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता रहा, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ नए इतिहासकार जन्मे जिन्होंने कुतुब मीनार को प्राचीन काल से जोड़ने की कोशिश की। ऐसे ही एक शख्स थे कंवर सेन। 80 के दशक में या 70 के दशक में उन्होंने ये क्लेम किया कि कुतुब मीनार असल में तोमर राजपूत राय पिथौरा ने बनवाया था। उन्होंने कहानी बताई कि राजा ने अपनी बेटी को सुबह की पूजा के वक्त यमुना नदी के दर्शन करने के लिए बनवाया था। इनका कहना था कि बाद में इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें बाहर से बस कुछ चेंजेस करवाए, जबकि जो पूरा स्ट्रक्चर था वो एंशिएंट था। उनकी ये थ्योरी उस टाइम पर किसी ने सीरियसली नहीं ली, लेकिन फिर एक शख्स की एंट्री हुई। ये शख्स बहुत ही महान है। इनका नाम है पीएन ओक। इन्होंने अपनी किताबों में ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक और यहाँ तक कि जो वेटिकन सिटी की चर्च है उस तक पर अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। पीएन ओक साहब का कहना था कि यह बिल्डिंग असल में एक विष्णु स्तंभ था। इनकी थ्योरी जो कहती है, मैं उसको उनकी किताब से आपको कोट कर रहा हूं। भारत के दिल्ली नगर में तथा कथित कुतुब मीनार के तले एक सरोवर के मध्य में एक शेषशायी विष्णु का भव्य शिल्प बना हुआ था। उस मूर्ति की विशालता का अनुमान वर्तमान मीनार की ऊंचाई और मोटाई से लगाया जा सकता है, जबकि मीनार विष्णु के नाभि से निकली कमल की नाल स्वरूप है। मूलतः इस नाल के 7 मंजिल बने हुए थे जो सप्त स्वर्ग के द्योतक थे। 7वीं श्रेणी पर सुवर्ण नक्काशी से सुशोभित एक संगमरमरी गुंबज रूप छत्र था। उस छत्र के नीचे 7वीं श्रेणी पर कमलासन पर बैठी चतुर्मुख ब्रह्म की मूर्ति थी। उस ऊंचे सप्त स्वर्ग के नाल स्तंभ पर बैठे ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण का कार्य का निरीक्षण करते दिखलाए गए थे, जिस पर अंडाकृति प्रालय के मध्य में वह मीनार था। वह 27 नक्षत्रों का बना एक सूर्यमंडल कांति वृत्त का द्योतक था। उस नक्षत्रालय में प्रवेश दिलाने वाला भव्य प्रलय द्वार आज भी वहां खड़ा है, जबकि 27 नक्षत्रों के मंदिर नष्ट भ्रष्ट किए जाने का कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अरबी शिलालेख में वही उल्लेख किया है। वहां का जो विष्णु मंदिर था उसके भग्न मंडप को कुतुबुद्दीन ने कुतुबुत-तुहिल इस्लाम मस्जिद कह डाला। कुल मिलाकर इस बात का लब्बो-लुआब यह है कि वो कहना चाहते हैं विष्णु भगवान की एक लेटी हुई मूर्ति थी जो विष्णु भगवान के नाभि से कमल का तना निकलता है, वो आज का कुतुब मीनार था, और जिस पर कमल या ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठते थे वो 7वीं मंजिल के ऊपर एक छत्र के रूप में बना हुआ था। इसके साथ वो थ्योरी देते हैं कि यहाँ पर 27 नक्षत्रों का एक सूर्यमंडल बना हुआ था जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। वही मस्जिद असल में पहले विष्णु मंदिर हुआ करती थी। तो ये दोनों कहानियां या दावे पेश किए गए हैं। पहली कहानी को खारिज करना बहुत सिंपल है। कुतुब मीनार में 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं और वो बहुत बड़े गैप पर बनी हुई हैं। डेली कोई उससे चढ़कर ऊपर चला जाए या फिर नीचे आए, ये कर पाना ही अपने आप में इम्पॉसिबल है। मीनार में लिफ्ट नहीं है आज की तरह कि आप ऊपर चढ़े, यमुना के दर्शन किए और फिर वापस चले आए। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं कि इसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों द्वारा बनवाया गया। तो ये बात तो सच नहीं हो सकती। बहुत सिंपल था। अब आते हैं इस बात पर कि क्या ये सचमुच वेधशाला थी या फिर ये सचमुच का विष्णु स्तंभ था। अगर नहीं था तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के खंभों पर अरबी आयतों के बीच में अचानक कमल का फूल या फिर कोई घंटी की जंजीर क्यों दिखाई दे जाती है। इनफैक्ट पूरे कॉम्प्लेक्स में ही आपको कहीं कहीं ऐसे क्लियर कट डिजाइन देखने को मिलेंगे जो या तो साफ तौर पर आप हिंदू रिलीजियस आर्किटेक्चर से जोड़ सकते हैं या फिर जैन धर्म से जुड़े हुए जो संकेतक होते हैं बिल्डिंग्स में जो यूज होते हैं उनसे जोड़ सकते हैं। अगर ये सचमुच विष्णु स्तंभ था तो विष्णु भगवान की वो मूर्ति कहाँ गई जो लेटी हुई थी, जिसकी जो लंबाई है वो कुतुब मीनार के बराबर से हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस मस्जिद को और कुतुब मीनार को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ के मंदिरों के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। खुद इस मस्जिद को और कुतुब मीनार की नींव डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को कबूल करते हैं। इसी मस्जिद के ईस्टर्न गेट पर आपको एक इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो साफ साफ कहता है कि यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई। ये 27 नंबर याद रखिएगा। हमने अभी पहले भी एक 27 नंबर बताया है आपको, इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। इसमें आपको कहीं गणेश की मूर्ति उल्टी लगी हुई मिल सकती है, कहीं छत पर मंदिर का कलश दिख सकता है। हो सकता है सुनकर आप थोड़े परेशान भी हों, लेकिन ये कोई छुपाया हुआ गया बात नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ खुलेआम मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने खुली किताब छोड़ दी हो जिसको कोई भी पढ़ सकता है। ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह का काम इतिहास में पहली बार किया गया।
पुराने मलबे से नई इमारत बनाना उस समय दुनिया भर की आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस थी। इसको स्पोलिया कहते हैं। हिस्टोरियन एलिजाबेथ लैम्बोर्न और इंडिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वहां पर जो सामान इस्तेमाल हुआ है कुतुब मीनार को बनाने में, उसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1871 और 72 की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। हालांकि पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जो ये कहता हो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़वाए थे, जबकि वो ऐसा क्लेम करके खुद को महमूद गजनवी की तरह गाजी साबित कर सकता था, मुसलमानों के बीच में अपनी एक बहुत ही भयानक लेवल की इमेज बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हिस्टोरियंस आज की डेट में इस बात पर बंट जाते हैं। इस घटना को देखने का एक नजरिया ये हो जाता है कि यह मूर्ति भंजन था, यानी मूर्तियों को तोड़ना और दूसरे धर्म पर अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब ही होता है इस्लाम की ताकत। अब नाम ही बता रहा है कि मकसद ताकत दिखाना था, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। यह कहता है कि इन मंदिरों के अवशेषों से मीनार और मस्जिद बनवाना कुतुबुद्दीन के लिए एक प्रैग्मेटिक फैसला था, रादर देन एक रिलीजियस फैसला। ऐबक नया नया दिल्ली आया था, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम नहीं था। मीनार बनवाने के लिए पत्थर की खदान ढूंढना, पत्थर कटवाना और फिर उनको यहाँ पर लाके दोबारा उसमें बनवाने का काम करना। इस काम में सालों साल लग सकते थे। वहीं उसके पास बना बनाया मटेरियल था जो कि नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी का था। वो पास में ही मंदिरों में मौजूद था। आपको याद दिला दूं कि आज जो कुतुब मीनार है जहां पर वो बना हुआ है, वो कभी तोमर और चौहान राजाओं की जगह होती थी, जिसे किला राय पिथौरा कहा जाता है। यहाँ पर पहले से लाल कोट जैसे किले के ढांचे थे, तो ऐबक ने उन्हें तोड़वाया, उन्हीं पत्थरों को दोबारा इस्तेमाल किया होगा, या फिर ये सब टूटे पड़े होंगे और ऐबक ने उन पत्थरों का इस्तेमाल अपनी मीनार बनवाने के लिए कर लिया। एलिजाबेथ लैम्बोर्न नोट करती हैं कि शुरुआती शिलालेखों में अरबी अक्षर सही से अरेंज नहीं हैं, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि हिंदुस्तान के कारीगरों को तब शायद अरबी आती ही नहीं थी। उनके लिए ये सब बस एक डिजाइन था जिसे वो कॉपी कर रहे थे। तो दोस्तों, कुतुब मीनार पहला इंडो इस्लामिक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो। तुर्की स्टाइल को बनाने का काम इंडियन हाथ कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएन ओक जिस विष्णु स्तंभ की बात करते हैं, उसका भी कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। हमें मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, लेकिन एक मूर्ति जिसकी नाभि से कमल का तना 350 मीटर ऊंचा निकला हुआ हो, वो अपने आप में कितनी बड़ी मूर्ति रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही इस तरह की मूर्ति का कहीं जिक्र उससे पहले के किसी सोर्स में मिलता है। देखा जाए तो ये दिल्ली का पहला इंडो इस्लामिक एक्सपेरिमेंट था, तुर्की दिमाग और हिंदुस्तानी हाथ। इंडियन आर्किटेक्चर पर अच्छा खासा काम करने वाले हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन इसको तुर्की ताकत और भारतीय शिल्प कौशल का सबसे अच्छा मिक्स कहते हैं। अब आते हैं इस थ्योरी पर जो कहती है कि कुतुब मीनार असल में एक वेधशाला है, जिसे प्राचीन काल में चांद और तारों की पोजीशन देखने के लिए बनाया गया था। वेधशाला के लिए दावा किया जाता है कि 21 जून को, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन कुतुब मीनार की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, यानी गायब हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे एक प्राचीन विज्ञान के तहत बनाया गया था। इस थ्योरी को भी देने का काम किया था द प्रोफेसर, नन अदर देन द मैन हिमसेल्फ, मिस्टर पीएनओ। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? जब आप इस दावे पर साइंस का एक बेसिक रूल लगाते हैं तो यह थ्योरी अपने आप थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। भूगोल यानी ज्योग्राफी का नियम कहता है कि जीरो शैडो जोन यानी परछाई का गायब होना सिर्फ उन जगहों पर हो सकता है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हो। लेकिन अगर आप हमारी दिल्ली की लोकेशन को देखेंगे तो यह कर्क रेखा के काफी ऊपर नॉर्थ में है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में सूरज कभी भी ठीक सर के ऊपर 90 डिग्री पर आ ही नहीं सकता। तो चाहे 21 जून हो या कोई और दिन, कुतुब मीनार की परछाई बनना तय है। वो छोटी हो सकती है लेकिन गायब नहीं हो सकती। तो नो शैडो वाला जो दावा है वो साइंटिफिकली फेल हो जाता है। लेकिन रुकिए, जैसा कि कहते हैं हर अफवाह में एक छोटा सा सच का टुकड़ा जरूर होता है। कुतुब मीनार जिस जगह पर खड़ी है उसका लैटिट्यूड 28.5 डिग्री है और एस्ट्रोनॉमी में ये नंबर बहुत जादुई है। भले ही सूरज यहाँ सर के ऊपर ना आए, लेकिन चांद हर 18 से 19 साल में एक बार इस लैटिट्यूड पर बिल्कुल सर के ऊपर आता है। इसे लूनर स्टैंड स्टिल कहते हैं। तो ये हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहा हो जहां पर इस तरह का काम होता हो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जिससे आसमान को देखा जाता हो, प्लैनेट्स की स्टडी की जाती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुतुब मीनार का जो ढांचा हम आज देखते हैं वही असल में एक वेधशाला है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक वेधशाला सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग नहीं होती, उसके आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जंतर मंतर को देखिए, वहां दीवारों पर, सीढ़ियों पर और फर्श पर डिग्री मिलेगी, टाइम मिलेगा और एंगल नापने के निशान मिलेंगे।
कुतुब मीनार में ऐसा कोई भी साइंटिफिक मार्किंग हमें नहीं मिलता जो इसे एक यंत्र साबित करे। ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं दिखाई देता। दूसरी एक बड़ी बात बताऊं आपको, तो इस लोकेशन को ऐसे क्लेम किया जाता है जैसे कि बस यही एक सुटेबल जगह थी दिल्ली में ऐसी एक वेधशाला बनाने के लिए। लेकिन सच ये है कि सिर्फ कुतुब मीनार के पॉइंट पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली अपने आप में एक पूरी पट्टी पर 28.5 डिग्री पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुतुब मीनार की जगह तुगलकाबाद के किले पर खड़े हो या छतरपुर में खड़े हो, तो वहां भी चंद्रमा 18 साल में एक बार आपके सर के ऊपर जाएगा। यानी कि ये लोकेशन स्पेशल है नो डाउट, लेकिन सिर्फ यही लोकेशन स्पेशल है ये बात सही नहीं है। अब बात करते हैं विष्णु स्तंभ और 27 के नंबर की। आपको याद होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के गेट पर लिखा है कि इसे 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। अब इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, कुतुब मीनार में कुल 27 खिड़कियां हैं और हमारे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। ये कनेक्शन सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। कई लोग मानते हैं कि 27 खिड़कियां असल में 27 नक्षत्रों को देखने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन हिस्टोरियंस इसका एक और अलग और प्रैक्टिकल नजरिया देखते हैं। वो कहते हैं कि जब कारीगरों ने मंदिर तोड़े तो उन्हें जो मलबे में पत्थर मिले उसी से मीनार खड़ी की गई। मंदिर की नक्काशी में 27 की संख्या शुभ मानी जाती थी, तो हो सकता है वही मटेरियल या वही डिजाइन पैटर्न इस्तेमाल किया गया हो, कॉपी कर लिया गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि 27 मंदिरों का मलबा इस्तेमाल हुआ, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से 27 झरोखे रखे गए हों। तो इस तरह से जो एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताई जाती है इन 27 मंदिरों की झरोखों की, उसको कई इतिहासकार जो है वो मानते नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या सही मानते हो। वो अपने अपने बायसेस हो सकते हैं, आप मुझसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी बात आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल आगे चलूं तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि कुतुब मीनार का नाम किसी सुल्तान ने नहीं दिया है। इनफैक्ट अलग अलग सल्तनत काल के इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नामों से बुलाया है। जब ये मीनार बनी और उसके बाद की कई सदियों तक बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए। फारसी इतिहासकारों जैसे मिन्हाजुस सिराज ने इसे मीनारे जामी या जामी मस्जिद की मीनार कहा, तो मीनारे सुल्तान भी इसको कहा गया या सुल्तान की मीनार भी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक के समय इसे बस मीनार कहा गया। सवाल है कि फिर कुतुब मीनार का सबसे पहले सबूत कहां मिलता है? इतिहासकारों के मुताबिक इस शब्द को गढ़ा गया 17वीं सदी के आने के बाद और अंग्रेजों के सत्ता में आने के दौरान ये नाम फिक्स हो गया। इसके पीछे दो कहानियां चलती हैं। पहला है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कहानी। दिल्ली के लोग इस मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो इल्तुतमिश के गुरु थे, उनकी लाठ या छड़ी मानते थे। लोकल कहानियों में इसे कुतुब साहब की लाठ कहा जाता था। अंग्रेजों ने जब सर्वे किया तो उन्होंने इस लोक नाम को अपना लिया और इसे कुतुब मीनार दर्ज कर लिया। दूसरी थ्योरी यह है कि स्कॉलर सर सैयद अहमद खान ने अपनी मशहूर किताब आसारुस सनादीद में दिल्ली की इमारतों का सर्वे किया। उन्होंने इसे कुतुब साहब की मीनार या कुतुब मीनार के रूप में क्लैरिफाई किया। पॉसिबल है कि लिखित रूप से इस नाम को स्थापित करने वाला पहला सबसे बड़ा दस्तावेज था। आज जब हम इस नाम का इस्तेमाल ही इतने सालों के बाद होना शुरू हुआ तो एक कंट्रोवर्सी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। ये चीज़ है आयरन पिलर। ये मीनार से जुड़ा हुआ नहीं है, बस आंगन में खड़ा है, लेकिन यही वो चीज़ है जिसने कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ वाली थ्योरी को खूब हवा दी। ये 7 मीटर ऊंचा लोहे का खंभा कुतुब मीनार से भी 800 साल पुराना है। ये गुप्त काल में बनाया गया लगभग 400 ईस्वी के आसपास का हिस्सा है। इस पर कभी जंग न लगने की क्वालिटी है जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है। बाहर इसमें संस्कृत पर अभिलेख लिखा हुआ है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा है। साल 1888 में J.F. फ्लीट ने इसका ट्रांसलेशन किया। यह शिलालेख एक राजा यानी चंद्र की तारीफ करता है, जो कि पॉसिबल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे, और यह कहता है कि उन्होंने विष्णु पद नामक पहाड़ी पर भगवान विष्णु के सम्मान में यह ध्वज स्थापित किया। यही वो पॉइंट है जहां भ्रम होना शुरू होता है। शिलालेख कहता है कि विष्णु पद पहाड़ी, लेकिन कुतुब कॉम्प्लेक्स समतल जमीन पर है, थोड़ा ऊंचा है पर वो पहाड़ नहीं है। तो क्या ये पिलर यहीं पर था? ज्यादातर इतिहासकार, जिनमें IIT कानपुर के मेटलर्जिस्ट R बाल सुब्रमण्यम शामिल हैं, वो ये मानते हैं कि ये पिलर अपनी मूल जगह पर नहीं है, इसे कहीं और से और शायद उदयगिरी या मथुरा से लाकर यहाँ गाड़ा गया। उदयपुरी आज के मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोचिए कि एक इस्लामिक शासक एक हिंदू विजय स्तंभ को अपनी मस्जिद के आंगन में क्यों लगाएगा? ये एक तरह की ट्रॉफी थी, जैसे ब्रिटिश अपने म्यूजियम में दूसरे देशों की नायाब चीजें रखते थे, वैसे ही सुल्तानों ने इस प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार को अपनी जीत की निशानी के तौर पर यहाँ रखा, यह दिखाने के लिए कि देखो पुराने राजाओं की सबसे कीमती चीज अब हमारे आंगन की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग इसी लौह स्तंभ के थ्रू कहानी जड़ देते हैं विष्णु स्तंभ की। वो कहते हैं कि कुतुब मीनार ही असली विष्णु स्तंभ है।
अब हम आ गए हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी हिस्से में। आपको किसी भी चीज़ से अगर लगता है कि आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें जो आपको बताई जा सकें वो मैंने बताई हैं, सारी थ्योरीज और उनका काउंटर। अब आते हैं कुतुब मीनार के अंदर आप क्यों नहीं जा सकते। दोस्तों 1981 तक आप कुतुब मीनार के अंदर जा सकते थे, उन 379 सीढ़ियों को चढ़कर दिल्ली का नज़ारा भी ले सकते थे। लेकिन 4 दिसंबर 1981 को मीनार के अंदर भगदड़ मच गई। 45 लोग, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, वो कुचलकर मर गए। उस दिन के बाद से मीनार सिर्फ बाहर से देखने की चीज़ रह गई। वो चीज़ें आज भी उन बंद दरवाजों के पीछे कैद हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कुतुब मीनार की विवादों को लेकर और क्यों कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ नहीं है उसको लेकर। अगली बार जब आप कुतुब मीनार जाएं तो उसे सिर्फ एक इस्लामिक इमारत या एक विवादित ढांचे की तरह मत देखिएगा, उसे देखिएगा हिस्ट्री की उन लेयर्स की तरह जहां एक युग खत्म हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ। अगर आपको कुतुब मीनार की ये कहानी और ये फैक्ट चेकिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और भी कोई कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। कमेंट टॉपिक बताइए, हम उस पर पूरा ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।